के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हरियाणा पर आपसे बात जरूर करूंगी क्योंकि वहां तो अभी तक आपकी टैली 16 पर अटकी हुई है, लेकिन पहले चूंकि दिलचस्प आंकड़ा जम्मू कश्मीर से सामने आ रहा है उस पर बात कर लेती हूँ। ये कहा जा रहा है कि भाई कोई चालबाजी ना करे, अगर बीजेपी के खिलाफ बहुमत आता है तो उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई चालबाजी नहीं करनी चाहिए, स्वतः जिसको चुना है, जिस गठबंधन को, उसकी सरकार बनने देना चाहिए। सबसे पहले प्राची जी, सौरभ जी, फैक्चुअली स्पीकिंग हम लोगों ने 43 सीट्स जम्मू की और 19 सीट्स कश्मीर की कंटेस्ट की थी, मतलब कुल मिला के 62 सीट्स। और यदि 62 सीट्स में 31 सीट्स आपके आंकड़ों के हिसाब से अगर हम आगे हैं, मतलब हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ मैंडेट है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने हैं जम्मू कश्मीर में। भारत के और जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी कल्पना नहीं की गई होगी कि भारतीय जनता पार्टी, नॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉट पीडीपी, नॉट मोहब्बत की दुकान कांग्रेस, और अभी तक तो जो ये पार्टीज अपने आप को बड़ा तुर्कम मानती थी जम्मू कश्मीर में, ये 28 पार नहीं होती थी। हम 31 पे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उपलब्ध आज आगे आए हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास का और जम्मू कश्मीर के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। मैंडेट हमारे साथ है, यह स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब पुद्दुचेरी की असेंबली में 5 विधायक नॉमिनेट होते कोई सवाल नहीं उठाता, पर जम्मू कश्मीर में अगर एलजी के पास संविधान के तहत यह अधिकार है कि 2 कश्मीरी पंडित, 2 महिलाएं और 1 पीओजेके के डिस्प्लेस्ड पर्सन को नॉमिनेट कर दे, तो ये हाई तौबा मचाते हैं। क्या जम्मू का से नहीं होना चाहिए? क्या पंडितों का से नहीं होना चाहिए? क्या महिलाओं का से विधानसभा में नहीं होना चाहिए? क्या पीओजेके का से नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर को केवल एक धर्म तक सीमित रखते हैं, ये उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाने का काम करते हैं। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि अगर आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो वाकई में एक ऐतिहासिक अवसर होगा जम्मू कश्मीर के चुनावों की दृष्टि से। लेकिन जो प्री पोल अलायंस है शहजाद जी, वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट का है, वो 47 पर ऑलरेडी है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि वो नौबती ना आए कि किसी और निर्दलीय या छोटी पार्टी को आपको साथ लेना पड़े, उनके अलायंस को मेजॉरिटी मिल जाए। सौरभ जी, ये जो प्री पोल वाले निकाह होते हैं ना, 1 तलाक तो उमर जी ने तब दे दिया था जब बोला था कांग्रेस जम्मू में कुछ कर नहीं पा रही। अब पता नहीं कि ये निकाह कायम भी रहेगा या 3 तलाक में तब्दील हो जाए, ये मुझे नहीं पता, ये उनका विषय है। मेरा विषय केवल इतना है कि मेरी पार्टी 62 सीटों में 31 सीट पाकर 50% का 33 हो गई। देखिए, मैं जितना बोलूंगा उतना ऋषि कश्यप का आशीर्वाद हम पर बरसेगा और हम कश्मीर में और उभरते रहेंगे, कमल खिलेगा। तो मुझे लगता है शायद, हाँ, इसमें कश्मीर की कितनी सीटें हैं जो नंबर्स बता रहे हैं आपके? ऐतिहासिक आंकड़ा देखिए देवेंद्र पराशर जी, मेरे भाई पराशर जी, जम्मू कश्मीर को बांटना बंद कीजिए। ये पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी 33 सीटें, ये मानकर चलिए आप। नहीं, बस जानकारी के लिए पूछ रहा था कि वैली में कितनी सीट है बीजेपी की? इतना जितनी भी है, हमने 19 कंटेस्ट की है। आप एक चीज भूल रहे हैं, पहले भी बीजेपी के पास जम्मू में 28 सीटें आई, लेकिन ये आज का अगर 34 सीटें इनके पास आती है, 33 सीटें, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। देवेंद्र जी, मुझे बताइए कि उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को जम्मू में कितनी सीटें हैं? ये पीडीपी को जम्मू में कितनी सीटें हैं? उमर अब्दुल्ला को कोई भी पैन जम्मू कश्मीर कोई भी पार्टी पैन जम्मू कश्मीर आइडेंटिटी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है जो पैन जम्मू कश्मीर पार्टी के रूप में आज इमर्ज हो रही है। शहजाद, आप कह रहे हैं कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रहे हैं, आपको इतना अच्छा जनता का प्यार मिल रहा है, 34 सीटें बात करते करते हो गई हैं, आप खुश भी हो रहे हैं, तो मैं मानूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर ही आप संतुष्ट हो जाएंगे और गठबंधन को जो मैंडेट मिल रहा है उसी के साथ धारा प्रवाह बहेगी सरकार की? देखिए, अभी तो ये केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म 12:30 बजे 1 बजे तक क्लियर होगी। जब 1 बजे फिल्म पूरी निकल आएगी तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ ही जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनेगा और हरियाणा में भी हम लोग बहुत, अभी तक हमारी उम्मीदें कायम है। तो मुझे लगता है थोड़ी देर अभी भी कायम है शहजाद? हरियाणा में आपकी उम्मीद कायम है? मैंने सही सुना? देखिए, ऐसा है सौरभ जी, कई लोगों ने बिहार में 9:30-10 बजे कुछ चीजें घोषित कर दी थी, फिर कैसे बदलता था।
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आपने हमें कोई जगह नहीं दी थी, फिर कैसे बदला? वाले इनके लोग तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर रुक जाइए चलिए, हमें। ठीक। पर मेरा एक सवाल है, केवल एक सवाल अगर मैं पूछ लूं, कांग्रेस तो मानकर चल रही ना जलेबी वलेबी खा रही है, उनको पूछिए कि दलित 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 करने वाले राहुल गांधी किसी दलित के चेहरे को अभिघोषित कर दे हरियाणा में। अभी तो वो उनको लग रहा है ना वो जीत रहे हैं, तो पवन खेड़ा के मुंह के सामने रखिए माइक और पूछिए दलित का क्या होगा, जरा पूछिए तो। अगर मिठाइयाँ मौका खा रहे आएगा हैं तो वो। उनसे भी पूछेंगे। अभी ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करने दीजिए। अब